थ्री इडियट फिल्म हर तरफ वाहवाही लूट चुकी है, लेकिन इस फिल्म में पर्दे के पीछे कई ऐसे नाम हैं जो गुमनाम भले ही हों, लेकिन उनका आइडिया ही विधु विनोद चोपड़ा ने इस फिल्म में दर्शाया था। ऐसा ही एक गुमनाम नाम है मेरठ का मोहम्मद इद्रीस। थ्री इडियट्स में फिल्माए गए एक आविष्कार के पीछे इस गुमनाम शख्स का ही दिमाग छुपा है। मेरठ निवासी मोहम्मद इद्रीस पशुओं के बाल काटने का काम करता है और जगह जगह साइकिल पर जाकर वो पशुओं के बाल काटते हैं। मशीन ले जाना और फिर बाल काटना, इससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। पुरानी कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। इद्रीस को भी लगा कि उन्हें ऐसी कोई मशीन बनानी चाहिए जिससे उनका कुछ काम आसान हो सके। बस यहीं से उन्होंने अपनी साइकिल पर ही इस मशीन को इस तरह जोड़ दिया कि साइकिल के पहिए के साथ साथ इस मशीन से पशुओं के बाल काटे जाने लगे। इद्रीस को बाकायदा उसकी इस खोज के लिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की तरफ से राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। बस यहीं से जैसे मोहम्मद इद्रीस की नई पहचान मिल गई। पहले एक हाथ से घुमाने वाली मशीन होती थी, उससे बाल काटते थे हम जाकर के गाँवों में जगह जगह। तो हम जब उसको मशीन को लादते फिरते थे, हमने सोचा यार एक साइकिल से क्यों ना मशीन बनाए। के बाद में हमें बड़ी कामयाबी मिली। मैंने कहा यार जिस काम को हम कर रहे थे बड़ी अच्छी बात है, हम इस मशीन से फिर अपना काम करते रहे, गाँवों में जाकर के भैंस के घोड़ों के बाल काटते रहे। थ्री इडियट फिल्म में दिखाए गए किरदारों पर आजमाने के लिए विधु विनोद चोपड़ा को 3 विभिन्न आविष्कारों की तलाश थी। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के जरिए विधु विनोद चोपड़ा को मोहम्मद इद्रीस के इस आविष्कार का पता लगा। इस बाल काटने की साइकिल के आविष्कार में विधु विनोद चोपड़ा को दिलचस्पी जागी और उन्होंने मेरठ में मोहम्मद इद्रीस से संपर्क किया। विधु विनोद चोपड़ा के इस बुलावे पर मोहम्मद इद्रीस लद्दाख तक अपनी इस बाल काटने वाली साइकिल के साथ पहुंचे। मोहम्मद इद्रीस ने जहां भेड़ के बाल अपनी इस अनोखी साइकिल से काटे, बाद में कलाकारों ने इस दृश्य को फिल्म में सजीव किया। तो एक NIF वाले जो है वो ढूंढते फिर रहे थे, वो कुछ अपनी खोज में लग रहे थे। उन्होंने देखा ये मशीन किसने बनाई, बनी है जी ये मशीन। जब मेरठ में बनी है तो वो ढूंढते ढूंढते हमारे पास आ गए। जब हमारे पास आ गए तो उन्होंने पूछा कि जी ये मशीन आपने बनाई? मैं कहा हाँ जी हमने बनाई ये मशीन। उन्होंने बड़ी अच्छी बात है, आपने तो बहुत बढ़िया मशीन बनाई है, ये तो कहीं और है भी नहीं। मैंने कहा जी ये तो सब आप लोगों का आशीर्वाद है, कृपा है। वो फिर कहने लगे कि आप जयपुर आना। फिर हम जयपुर गए। जयपुर जाने के बाद में फिर अहमदाबाद भी गए। इसी तरह से कई साल ये सिलसिला आने जाने का चलता रहा। फिर 2005 में वो कहने लगे कि ऐसा ऐसा आपको अवार्ड दिया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। मैंने कहा जी ये तो हमें बड़े खुशी की बात है कि जो हम सोच भी नहीं सकते तो वो काम हमारे साथ हो रहा है। तो उन्होंने कि ठीक है आप अहमदाबाद पहुंच जाओ। सब खर्चा उन्हीं का ही था। वहाँ पे APJ अब्दुल कलाम ने हमको अवार्ड दिया 2005 में, 10,000 रुपये का चेक भी दिया। सब खर्चा उन्हीं का ही था। तो ये हो गया। फिर ये फिल्म का जो कहानी है, ये एक फिल्म बनी हुई है, ये पूरी हमारी इसकी स्टोरी अनिल गुप्ता जी है अहमदाबाद के अंदर, वो इस संचालक है, वो सबसे बड़े इस काम के। तो उनको विधु चोपड़ा ने उनसे कांटेक्ट करा, उनके पास में ये फिल्म देखी। उनको ये वाला जो साइकिल से चलने वाली मशीन थी ये बहुत पसंद आई। उनको जब पसंद आई तो वो अहमदाबाद से फिर हमारे पास फ़ोन आया। उनने कि भी ऐसे ऐसे मशीन तुम मुंबई ले जाओ और वहाँ पर ये मशीन तुम्हें चला करके दिखानी है। मैंने कहा ठीक है जी। हम इस मशीन को वहाँ बम्बई ले गए। बम्बई ले जाने के बाद में वहाँ उनके ऑफिस पर पहुँच गए। उनके आदमी ने हमको रेलवे स्टेशन से कलेक्ट कर लिया था। वहाँ जब पहुँच गए, पहुँचने के बाद में उन्होंने वो मशीन देखी हमारी। हमने वहाँ घोड़े के बाल काट के भी दिखाए उनको। जब घोड़े के बाल काट के दिखाए वो कहने लगे बहुत अच्छी मशीन है, हम तो ये फिल्म में डालना चाह रहे हैं। मैं कहा जी बड़ी अच्छी बात है। वो कहने लगे तो तुम्हें शिमला जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो वो जब हम शिमला के लिए बात होगी हम वहाँ से चले आए। फिर कुछ दिन के बाद में फ़ोन आया उनके PA का। वो कहने लगा कि जी आपको लद्दाख जाना है और अपना बिस्तरा तैयार कर लो। और मैंने कहा जी लद्दाख कैसे जाएंगे? वो कहने लगे आप दिल्ली एयरपोर्ट पे महिपालपुर पहुंच जाइए, वहाँ हमारे आदमी हैं, वहाँ सब कलेक्ट कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है जी। हम यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच गए, वहाँ से हम लद्दाख पहुँच गए। लद्दाख पहुँचने के बाद में एक दिन वहाँ आराम करा। अगले दिन वहाँ शूटिंग के लिए पहुँचे वहाँ पर, जहाँ शूटिंग नहीं हो पाई। फिर उससे अगले दिन वो शूटिंग हो पाई।